हेलो स्टूडेंट्स, थैंक यू आपके तरह सपोर्ट के लिए कि आज हम यूट्यूब चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर चुके हैं। और ये बहुत खुशी की बात है, तो इसी बात पर आप सभी लोग लाइक करें वीडियो को। और जैसा कि सीरीज में चलती आ रही थी टेंसेस की, उसमें हम प्रेजेंट इंडिफरेंट को कर चुके थे, क्योंकि बीच में कुछ 8 से 10 दिन का कुछ गैप आया था अर्जेंट के बाद काम की वजह से हम क्लास नहीं ले पाए थे। लेकिन कोई बात नहीं, जैसे कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है तो आज कंटिन्यूस करते हैं अपनी क्लास को। और जैसा कि आप देख रहे हो कि आज हमारा जो नंबर है वो है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस का, जिसमें ऐसे टेंस दिखाई देते हैं मैक्सिमम, अगर पहचान की बात की जाए, कि वाक्यों की क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि आपको शब्द देखने को मिलते हैं। ठीक है, विल बी और शैल बी का यूज होता है। और मैं आपको बता दूं कि आई और वी के साथ शैल बी का भी यूज हो सकता है और विल बी का यूज भी हो सकता है। ठीक है, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी तो उसमें जाकर आप देख सकते हो, आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और इसके साथ ही जो कॉमन टाइम्स जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो भी इसमें यूज होते हैं। कैसे कि मैं अगले महीने घर जाऊंगा, या वह अगले घंटे में काम कर रही होगी, या वह 5 बजे खाना बना रही होगी। यानी इसमें क्या है, आप बोल सकते हैं कॉमन टेंस एक्सप्रेशंस होते हैं जिन चीज़ों को हम यूज करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस में। ठीक है, मैंने लिख भी रखा है, आप देख सकते हो। नेक्स्ट टाइम, इन द फ्यूचर, नेक्स्ट मंथ यानी अगले महीने, एट दिस यानी अभी, टुमारो यानी कि कल, नेक्स्ट यानी कि अगले साल, एट 6 PM टुमारो यानी कि कल 6 बजे। ठीक है, आप ये कह सकते हो। ओके, तो ये है आपके रूल्स, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव। यदि आपको क्या है WH फैमिली में चाहिए तो आप कुछ नहीं कर सकते, बस कुछ मैंने इस वजह से नहीं लिखा है क्योंकि उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो बच्चा क्लास से जुड़ा होगा वो 100% कहीं ना कहीं इस टेंसेस को जानता होगा, सुनता होगा, और दूसरी बात अपने आप खुद बनाना जानता होगा। क्योंकि कुछ नहीं करना होता है इसमें, क्या करना होता है आप ये कह सकते हो, इसमें क्वेश्चन वर्ड लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, ये आपका इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो जाता है, और ये आपका हो जाता है यहाँ पर आप इसमें क्वेश्चन वर्ड लगा सकते हो। बस इतना अंतर होता है, इस वजह से मैंने नहीं लिखा है। ठीक है, समझदार बच्चे खुद समझ जाएंगे। ओके, तो शुरुआत करते हैं। हम एक ही टेंस को लेंगे और उस टेंस को यूज करेंगे जिससे आपको कोई परेशानी ना हो, क्योंकि अलग अलग प्रकार के टेंस जब भी आप कर सकते हो जब पहले आपका बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। तो आपका पहला टेंस है कि मैं कल 5 बजे टीवी देख रहा हूँ। अब आपने देखा कि ये टेंस बिल्कुल पॉजिटिव है, अफर्मेटिव है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। आराम से इस रूल को फॉलो करना तो आप 100% से कर लोगे। ठीक है, समझ में आ गया? नहीं, कल देखो, मैं कल 5 बजे टीवी देख रहा हूँ, यानी सब्जेक्ट तो आई विल, यस आप कर सकते हो यूज। ठीक है, वी, ठीक है, विल बी, सेल बी, तो हमने क्या किया, विल बी का यूज किया। वॉचिंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन इसमें क्या है, हमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म चाहिए, तो V4, यानी कि याद रखना ये V4 है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING को हम V4 बोल रहे हैं इसमें। ठीक है, तो आई विल बी वॉचिंग द टीवी एट, कब देख रहे हैं, 5 बजे, एट 5 PM, कब, कल। तो इसमें क्या करेंगे हम, टुमारो, यानी कि आप इसमें यूज कर सकते हो टाइम और एक्सप्रेशन। समझ में आ गया नहीं आ गया? तो यहाँ पर यूज हुआ नहीं हुआ, देखो ये वाला जो पोर्शन है हमने क्या किया, इस टेंस में यूज किया, ये देखो दिख रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारा पॉजिटिव। अब बात करते हैं नेगेटिव की तरफ। अगर इसे हमें नेगेटिव बनाना है, मान लीजिए नेगेटिव बनाना है और केवल इतना बनाना है कि मैं टीवी नहीं देख रहा हूँगा, बस इतना बना दीजिए। कैसे बनाओगे, आई विल, ध्यान रखना आई विल और बी के बीच में आप नोट लगाओगे। ठीक है, तो आई विल नॉट बी वॉचिंग, ठीक है, द टीवी, फुल स्टॉप। ओके, समझ में आ गया नहीं आ गया? पहला हुआ पॉजिटिव, दूसरा हुआ नेगेटिव। ओके, इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, अब पहुंचेंगे इंटेरोगेटिव की तरफ। बहुत बढ़िया टेंस चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसी से कम खुद बना लोगे। इतना आप कर चुके हो, इतना आप बन चुके हो, अपने आप को ट्राई कीजिए, अपने आप को थोड़ा सा कैपेसिटी बढ़ाने की कोशिश कीजिए कि आप एक ही रूल्स के द्वारा लगभग अपने ही दिमाग से 10 टेंस कर सकते हो। यस, बिलीव इन योर सेल्फ। ओके, सो यू कैन डू इट। ओके, बट उसके लिए आपको ट्राई करना पड़ेगा, वो भी खुद से। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं हो सकता। ओके, ये हो गया आपका पॉजिटिव, ये हो गया आपका नेगेटिव।
आप नोट कीजिए। फिर हम बढ़ते हैं इंटरोगेटिव की तरफ, फिर बढ़ेंगे इंटरोगेटिव नेगेटिव की तरफ। अब बात आती है इंटरोगेटिव की तरफ, ठीक है। तो इंटरोगेटिव का एक मतलब होता है, मैं आपको बता दूं। इंटरोगेटिव हमेशा, इसकी एक खास बात होती है कि हमेशा क्या आगे आएगा, ठीक है। क्या क्या आगे आएगा, याद रखना इस बात का। शुरुआत क्या से होगी और जो भी उसका डिवीजन होगा वो वहाँ पर उसका एंड हो रहा होगा, ठीक है। तो कैसे बनाओगे आप, यहाँ पर क्या भी मैदान में खेल रहे होंगे तो आप इंटरोगेटिव में सबसे पहले इन दोनों में से एक चुनोगे, लेकिन चुनते कब है, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट कैन वी यूज। तो हम क्या यूज कर सकते हैं इसमें से, वे, ठीक है। तो विल यू, अब क्या हुआ, हो गया, विल ले लिया, यू हो गया, विल यू बी प्लेइंग। और देखो वर्ब की फोर्थ फॉर्म, तो खेलना की क्या है, प्ले, लेकिन हमें चाहिए क्या, आईएनजी फॉर्म। तो प्लेइंग, विल यू बी प्लेइंग, क्या भी मैदान में खेल रहे होंगे, तो विल यू बी, सॉरी यहाँ पे यू नहीं आएगा बेटा, थोड़ा सा गलती हो गई, सॉरी। यहाँ पर आएगा वे की दे, है ना। विल दे बी प्लेइंग इन द फील्ड, ओके। क्योंकि पीछे इंटरोगेटिव है तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा, जो कि आप सबसे बड़ी गलती करते हो, आप नहीं लगाते हो। ये हो गया आपका इंटरोगेटिव टेंस का एग्जाम्पल। अब बात आती है इंटरोगेटिव नेगेटिव। इंटरोगेटिव नेगेटिव में कहीं ना कहीं आपको क्या होगा, इस टेंस में आपको नहीं देखने को मिल जाएगा। चलो इसी को हम बनाते हैं क्या, नेगेटिव, ओके। सो आपका डाउट और क्लियर होगा। क्या करेंगे, क्या वे मैदान में नहीं खेल रहे होंगे, ठीक है। पीछे क्वेश्चन मार्क, बीच में नेगेटिव आ गया, और ये हमारा हो गया इंटरव्यू। तो हम क्या करेंगे, फिर इसे नेगेटिव बनाएंगे। कैसे बनाएंगे नेगेटिव, कि सबसे पहले विल, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम, नॉट, उसके बाद बी, ठीक है। वी फोर प्लेइंग इन द, कहाँ पर, मैदान में, फील्ड, ठीक है। तो ये है ना आपका टेंस हो जाएगा बिल्कुल क्लियर। समझ में आया नहीं आया, तो ये आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव हो गया। बात करते हैं क्वेश्चन वर्ड की। सर अगर क्वेश्चन वर्ड आ जाए कब, क्यों, कैसे, यानी आप व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द, आप कह सकते हो WH फैमिली, जिसमें वाई, विच, हु, वेयर, व्हेन, ये शब्द आते हैं बीच में। तो उनकी सबसे पहले कुछ नहीं करना होता है, यहाँ पर इंग्लिश बनाना होता है सेम टू सेम। यहाँ पर अगर ये आ जाए, क्या भी मैदान में खेल रहे होंगे, देखो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि इंटरोगेटिव में और इसमें क्या अंतर है। क्या भी मैदान में खेल रहे होंगे, ठीक है। तो आपने क्या किया, इसे बना लिया आपने इंटरोगेटिव। लेकिन अगर देखो यही क्या बीच में आ जाए, ठीक है, यही क्या बीच में आ जाए, तो ये क्वेश्चन वर्ड का हो जाता है। कैसे, क्या, क्या को बीच में लेना, क्योंकि पहले से ही है, वे मैदान में क्या, क्या या क्यों खेल रहे होंगे, ठीक है। जब ऐसे शब्द आपके बीच में आ जाते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, बस इनकी देखो सबसे पहले पहला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप होता है इनकी इंग्लिश बनाइए। तो क्योंकि क्या होती है, वाई, फिर दे, तो मतलब विल, फिर दे बी प्लेइंग इन द, कहाँ पर, फील्ड। तो ऐसे करके आपका ये टेंस हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका क्या क्वेश्चन वर्ड हो गया। क्वेश्चन वर्ड नेगेटिव बनाना है तो इसमें नहीं लगा दो, और